हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि सर हमें ये कॉलेज मिल गया है, हमने नहीं चाहा था कि हमें ये मिले, हमारे काउंसलर ने हमें दिला दिया। अब हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि ये कॉलेज हम छोड़ सकें और हमारी 50,000 सिक्योरिटी भी ना जाए। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर क्या हम सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कॉलेज को साथ में रख करके। तो आज हम लोग सभी चीज़ों की बात करेंगे। इसी के साथ उन बच्चों के लिए भी खुशखबरी है जो बच्चे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, चाहे या तो उनकी सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट ना हो पाई हो या कुछ भी कारण रहा हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट के लिए पहले अप्लाई किया हो, फिर उन्हें लग रहा हो कि शायद गवर्नमेंट मिल जाएगा इसलिए फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं डाले थे। जो भी कारण रहा हो इन सभी को पीछे करते हैं और आज हम लोग बात करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। कब से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कब शुरू हो जाएगी, इसके बाद और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले ऑफिशियल यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे भी आप जाकर के ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ उड़ती हुई अफवाह पर नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो ये ऑफिशियल आ चुका है यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे। 16 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 10 बजे से और ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे 3 दिन, 16, 17 और 18, ठीक है। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ नए बच्चे किसी अदर स्टेट के अगर हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं और अगर उन्हें यूपी में प्राइवेट कॉलेज लेना है, बीएमएस करना है तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। की जो फीस रहने वाली है वो रजिस्ट्रेशन की फीस रहेगी आपकी 2,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये दे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट 16/10/2024 सुबह 10 बजे से लेकर के 18/10/2024 शाम को 4 बजे तक। रजिस्ट्रेशन 11 बजे तक ही होंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो शाम के 4 बजे तक होगी। कई बार सर्वर काम नहीं करता है, कुछ बच्चे जो 11 बजे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तुरंत पेमेंट नहीं हो पा रहा है, सर्वर एरर आ गया, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ाया गया है, जिस वजह से अगर बैंक का कोई इश्यू आता है तो वो ना रह पाए, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी करनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए? 50,000, ठीक है। 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी रहेगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है, सिक्योरिटी भी पे कर रखी है, मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो मुझे अब कहाँ से क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसकी भी बात करते हैं। अब थर्ड है दैट इज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये होगा 16/10/2024 से 18/10/2024 10 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और उसके बाद साथ में ही आपका क्या हो जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के पास, डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई हुए नहीं हुए पता नहीं चलता है, ओपन नहीं होता है, लॉगिन नहीं होता है, ये सारी बात की बातें हैं, ठीक है। जब ये दिक्कतें आएंगी तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी ये सब मत सोचना कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन हमने सुनी है। उसके बाद अगली जो स्टेप है दैट इज मेरिट लिस्ट। ये सारा प्रोसेस हो गया, आपने सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कर दी, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और ध्यान रहे इनकी स्लिप जरूर डाउनलोड करते रहना, ठीक है। सिक्योरिटी की भी, रजिस्ट्रेशन की भी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो गए हो ना हो गए हो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फिर से आपको नोडल सेंटर में जाकर के ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन कराना होता है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आती है मेरिट लिस्ट। अगर ऊपर की ये तीनों प्रोसेस आपके सही है तो फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। अब मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? मेरिट लिस्ट जारी होगी 19 तारीख को, 19/10/2024 को 12 बजे, ठीक है। अब जो भी एग्जैक्ट टाइमिंग लिखी है इस पे बिल्कुल भी कतई भरोसा ना करें। यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है, इसका 12 के शाम के 4 भी बज सकते हैं मेरिट लिस्ट आते आते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी चीज एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ नहीं होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 12 बजे लिखा है, हो सकता है 1 या 2 बजे भी मेरिट लिस्ट आए, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी बंद हो जाएगी, ये याद रखना, ऊपर वाले पे कोई चीजें आगे पीछे नहीं होंगी। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग। जब मेरिट लिस्ट में आपने अपना नाम देख लिया,
अब क्या करना है, अगले स्टेप है दैट इज चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 19 तारीख से 21 तारीख तक चलेगी, 2 बजे से 21 तारीख को 11 बजे तक, ठीक है। और 2 बजे सुबह के नहीं है, ये 2 बजे दोपहर के हैं, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग कर लिया। चॉइस फिलिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस बार चॉइस फिलिंग कुछ गिने चुने कॉलेजेस की नहीं करनी, क्योंकि अब आपके पास वो चांस खत्म हो गया है कि कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आपको कुछ चुनिंदा कॉलेज बचे हुए हैं, उसी में से कोई ना कोई मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बहुत अच्छे से रखना कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे, अपने मार्क्स के हिसाब से ध्यान रखना, अदरवाइज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। सबसे मेन स्टेप जो है वो चॉइस फिलिंग की ही है, बाकी तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग की स्टेप मेन है, और उसी चॉइस फिलिंग के हिसाब से, वैसे चॉइस फिलिंग की कोई गिनती नहीं होती है, आप कितने भी कॉलेजेस भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीट अलॉटमेंट। आप लॉगिन करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। चॉइस फिलिंग में आपके मार्क्स के हिसाब से अगर आपने चॉइस फिलिंग सही भरी है तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। वो आप देख पाएंगे 21/10/2024 को 3 बजे, ठीक है, दोपहर के 3 बजे, या उसके बाद 4 बजे तक का, 5 बजे तक का भी इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बजे तक आपका जो है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगली जो प्रोसेस है, अब सीट अलॉट हो गई, अब क्या करना है, अब आपको नोडल सेंटर पे जाना है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे, अब यहाँ पर नोडल सेंटर पे यही डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन वेरीफाई किए जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाए थे तो टेंशन मत लेना, वो ऑफलाइन में वेरीफाई किए जाएंगे। और यहाँ आपको जाना है 22/10/2024 से 23/10/2024 सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का टाइम है। सबका अपना अपना डेट लिखा होगा कि किस डेट को किसको जाना है, रैंक के हिसाब से वो डेट आ जाएगी, शेड्यूल आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना कि मुझे कितने बजे जाना है और किस डेट को जाना है। टाइमिंग 10 से 5 दे रखी है, आप जिस टाइम पे सुटेबल हो, घर से डिस्टेंस के हिसाब से, उस हिसाब से आप चले जाना। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब यहाँ पर नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं होंगे, बल्कि जो अलॉटमेंट है वो भी आपको मिलेगा कि आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। वो अलॉटमेंट वहां से डाउनलोड करके फिर आपके पास ऑप्शन है कि उसी दिन चाहें तो जाकर के कॉलेज में एडमिशन ले लें, या 1-2 दिन का समय मिलेगा। तो लास्ट डेट यहाँ पर उन्होंने बताई है 22/10/2024 से 25/10/2024, यानी कि आखिरी दिन होगा 25 तारीख शाम को 5 बजे तक आपको उस कॉलेज में एडमिशन किसी भी हालत में ले ही लेना है, अदरवाइज वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। और सिर्फ सीट नहीं बल्कि आपके 50,000 सिक्योरिटी भी चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिशन हो गया, सब हो गया। अब कई बच्चे क्या होता है, एडमिशन के बाद उन्हें समझ में आता है कि अरे यार ये कॉलेज तो अच्छा नहीं है, ये कॉलेज तो मुझे नहीं लेना था। या बहुत सारे बच्चे काउंसलर से काउंसलिंग कराते हैं। अब काउंसलर क्या है, बड़े उस्ताद होते हैं। आप बोलेंगे कि मुझे गुरु गोरखनाथ चाहिए तो वो बोलेंगे हाँ मिल जाएगा, भले ही आपके 200 नंबर हो, ठीक है। आप बोलेंगे मुझे गोयल चाहिए, वो कहेंगे हाँ ठीक है मिल जाएगा, भले ही आपके 150 नंबर हो। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्हें मालूम है कि मिलना तो है नहीं, बहुत अच्छे से मालूम है उन्हें कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद सबसे ऊपर जो आपने कहा है वो डाल देंगे, उसके बाद नीचे बोल देंगे कि देखिए आपको तो गुरु गोरखनाथ चाहिए, गोयल चाहिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल देते हैं, सेकंड पे हम ये भर देते हैं, ये भर देते हैं, ये भर देते हैं। वो अपने हिसाब से डाल देंगे, जहाँ भी उनका बॉन्ड होगा, जहाँ से उन्हें पैसे वैसे मिलते होंगे आपके एडमिशन कराने के, नीचे वो वाले कॉलेजेस डाल देंगे। अब मिलेगा कौन, वही नीचे वाले। बाद में कहेंगे आपको गुरु गोरखनाथ तो मिला नहीं, आपको ये वाला मिला है। अब यहाँ पर आपकी मजबूरी, आप जाइए और एडमिशन लीजिए, और नहीं जाते हैं तो आपके 50,000 वहाँ पे फंसे पड़े हैं। एक तो काउंसलर को अलग पैसा दो, ऊपर से 50,000 रुपये आपके और फंसे पड़े हैं अगर आप एडमिशन नहीं लेते। तो किसी भी गिरी हुई हालत में आपको जाना ही है एडमिशन लेने। अब जब आप एडमिशन लेने गए, वहाँ पे देखा कि अरे ये तो कॉलेज नहीं, ये तो माचिस की डिब्बी है, घुसता ही ख़त्म हो गया। हम तो सोचे थे कॉलेज एकदम अलग होगा, मतलब जाएंगे मस्त एकदम रोड होगी, बाइकें गाड़ियाँ चल रही होंगी, है अलग ही दिख रहा होगा। ये क्या कॉलेज है, ये तो बस जितना दिख रहा है उतना ही है। ऐसे तो BEd BTC के कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेजेस होते हैं, BSc वाले मेरे तो इससे बड़े थे। कुछ बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में ऐसी ऐसी जगह से आते हैं, उनके इंग्लिश मीडियम के स्कूल उनके मेडिकल कॉलेजेस से बड़े होंगे।
तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर से सर्च करते हैं। अब वो काउंसलर तो उन्हें नहीं बताएगा कि दूसरा कॉलेज आप लो, वो तो यही बोलेगा नहीं यही बहुत अच्छा है, उसमें ये कमी है, दूसरे में ये कमी है, आपको इसी के बारे में 1000 अच्छाइयाँ बता देगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे इससे बात करना तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और ढूंढते हैं। फिर आप इधर उधर रिसर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, फिर क्या पता मैं मिल जाऊँ या कोई और आपको मिल जाए। फिर वो आपको बताएगा कि ऐसा करिए, आप या तो अपग्रेड करा लीजिए, या तो काउंसलर ही आपको बता देंगे अगर इतना अच्छा नहीं है तो आप अपग्रेड करा लीजिए। अब अपग्रेडेशन में क्या होता है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अपग्रेडेशन जो होगा वो होगा 25/10/2024 को और 26/10/2024 को। 2 दिन अपग्रेडेशन के लिए दिए गए हैं। अपग्रेडेशन में क्या करना है, आपको कॉलेज में एडमिशन वगैरह सब ले लेना है। कॉलेज जैसे ही आपकी सीट आपके नाम कर देगा तो वहाँ ऑनलाइन जो है यूपी आयुष काउंसिलिंग की वेबसाइट पे आपका दिखने लगेगा कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है, आप इस नाम से इस कॉलेज में हैं। अब अपग्रेडेशन में जब आप जाएंगे, सीट विलिंगनेस का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ से अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, फिर उस अपग्रेडेशन का 1 दिन बाद रिजल्ट आएगा, यानी कि 26 तारीख को ही आ जाएगा 1 बजे तक। ठीक है, उस अपग्रेडेशन में अब बच्चे क्या करते हैं कि अपग्रेडेशन का मतलब होता है ऊपर वाला कॉलेज। आपको अगर 3rd या 4th नंबर का मिला है, मान लीजिए 4th नंबर का मिला है, तो अपग्रेडेशन में चांसेस है कि तीसरा मिलेगा, दूसरा मिलेगा या पहला मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों को पहला कॉलेज ही मिल गया है उनके लिए अपग्रेडेशन का रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे ऊपर हमेशा उन कॉलेजेस को डालें जिसे आपको लग रहा है कि ये नहीं मिल सकते। आप पहला ही वही डाल देंगे जो आपको लगता है कि मिल जाएगा, उसके बाद नीचे अच्छे डाल रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो अपग्रेडेशन का रास्ता आप फिर अपने लिए ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, तो अपग्रेडेशन में यही होता है कि अब ऊपर की तरफ जो कॉलेज है वो ही आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे ऊपर जो है वो मिलेंगे, नीचे वाले नहीं। फिर उसके बाद मान लीजिए अपग्रेडेशन में आपको पहले जो सीट अलॉट हुई थी वो 3रे नंबर का कॉलेज था या 4थे नंबर का था, आपने अपग्रेडेशन किया, अब आपको पहला या दूसरे नंबर का मिल गया। अब आपको फिर से नोडल सेंटर जाना है। ठीक है, अपग्रेडेशन का रिजल्ट आया, आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, अब फिर से नोडल सेंटर जाना है, फिर से वेरिफिकेशन होगा। वो जाना है 28/10/2024 को 9 बजे से 5 बजे तक। अब यहाँ पहले 10 बजे से 5 था, अब यहाँ 9 से कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है दिन भी तो बदलता जा रहा है, जल्दी से शाम होने लगी है ना, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा टाइम जल्दी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर आपको क्या करना है, फिर से अलॉटमेंट लेटर लेना है और फिर अपग्रेडेशन में जो कॉलेज मिला है वहाँ जा करके फिर से एडमिशन लेना है। तो यहाँ से फिर से एडमिशन लेना है और उसका क्या बोला है लास्ट डेट, दैट इज 28/10/2024 से 30/10/2024 तक आपको एडमिशन ले लेना है शाम के 5 बजे तक किसी भी हाल में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किए हैं इसलिए मुझे सेकेंड राउंड में फिर से ये पूरा प्रोसेस बताना पड़ गया। ठीक है, तो ये सेकेंड राउंड का सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग मैं करूं या उन्हें एक वाकई में जो जेन्युइन कॉलेज है जो उनके मार्क्स के हिसाब से अच्छा रहेगा वो कॉलेज अगर चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली पेड काउंसलिंग भी करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम दे रखा है वहाँ पे भी आप मुझे डीएम करके मेरे चार्जेस पूछ सकते हैं, या तो आप मुझसे कह सकते हैं कि आप मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। ठीक है, आप